रफीक साहब, आपको क्या लगता है ये जो दावा अभी किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इस वजह से भी पाबंद सलासल किया जा रहा है कि मुकाबला नहीं किया जा सकेगा, तो किस तरीके से आप आने वाला इलेक्शन देख रहे हैं? क्योंकि अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, अभी स्केड्यूल अनाउंस होगा, उससे पहले ही इस किस्म की बातें जो हम इलेक्शन के बाद सुनते हैं कि जी रैगिंग हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी हुआ है, वो पहले ही आ रही हैं आवाज़ें। मैं तो आजकल बहुत हैरान होता हूँ कि मोस्टली चैनल्स पे गुफ्तगू ही जो है ना वो मनफी पहलुओं की होती है और अवामी पहलुओं की। रफीक साहब, इसको ऐसे कह लें। सुन तो ले मुझे भी खुदा ने थोड़ी बहुत अक्ल छोड़ दी है, मेरी बात तो सुन ले। मैं आपको सजेशन ये देता हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि चैनल पे आप मुस्बत सवाल भी पूछें? चलो, जब मुस्बत नहीं पूछ सकते फिर मनफी सवाल पूछें। नहीं रफीक साहब, तो अभी इलेक्शन होना, देखे प्लीज मेरी बात सुन ले, कोई बात नहीं है। अब अगर हम काबू आ जाते हैं तो आज आप भी काबू आए हुए हैं, सुन ले मेरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख आ गई। पहले थी तारीख थे, फिर तारीख आ गई, फिर अब उस पे 6 में गोलियां हो रही हैं और आप लोग भी माजरत के साथ वही सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन के बारे में अभी शकूक व शुबात। अब आपका काम है कि आप पॉजिटिव ये दें कि अब तारीख आ गई है, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा। उसके बाद हम तो यही कह रहे हैं रफीक साहब, हम तो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा। हम तो ये पूछ रहे हैं कि तैयारी क्या है। तैयारी सुन तो ले। आगे जो तहरीक इंसाफ के मंदोखेल साहब ने बात की है, देखें हम तो एक वर्कर आदमी हैं, जमहूरी अंदाज से चलने वाले हैं। बाकी कितनी आइडियल जमहूरियत पाकिस्तान में कभी रही है और है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहां तक किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ नाजायज ज्यादती होती है या हो, हम तो उसके हक में नहीं हैं। और फिर बात ये है कि अदालतों में ये लोग जाएं, अपना आहो बका करें, जरूर अच्छी बात है, करें। हम तो इखलाकी तौर पर, असूली तौर पर, जमहूरी तौर पर किसी पॉलिटिकल वर्कर पे, चाहे किसी जमात का हो, उस पर ज्यादती के हम तरफदार भी नहीं, कायल भी नहीं। हाँ, कोई भी सियासी जमात का वर्कर हो, लीडर हो, जिसने कोई गलत काम किया है, कानून अपना रास्ता लेगा और वो अपने रास्ते से कानून जो भी उसका फैसला होगा वो अपनी जगह पे है। ठीक है जी। अब बात ये रही कि अभी सेनेटर साहब माजरत साहब कह रहे थे कि जी 2 असेंबलियों का इलेक्शन था तो वो उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, वो हालात और थे। वो सबसे पहले ये बता दें कि कहीं आइन में लिखा हुआ है, जो आइन को कहते हैं जी पाँव के नीचे रोन दिया, लिखा हुआ है कि आइन में कि इमरान खान कहेगा असेंबली तोड़ दो तो परवेज इलाही असेंबली तोड़ देगा, जो कहता रहे कि ना तोड़ो, और उसके बाद वो केपीके वाले तोड़ देंगे। वो देखे आइन के मुताबिक वो असेंबली चल रही थी और फिर इस्तीफे दिए, पार्लियामेंट में बैठे होते आप आराम से, ना खुदा ना खासा जेलें देखनी पड़नी थी, ना ही वर्कर बेचारे तंग होते, ना उनके साथ कोई ज्यादती होती, आराम से ये सबूत चलना था। अब ये होते हैं सियासी तजर्बात, ये होते हैं सियासी तालीम, ये होती है दूरअंदेशी, ये होती है मैच्योरिटी। मुल्क के हालात को देखते हुए चले, कोई बात नहीं, इक़्तिदार चला गया, आता भी रहता है जाता भी रहता है। ये पहली दफा पाकिस्तान में अदम एतमाद से इमरान खान साहब गए, उसकी वजूहत जो भी लोग कह लें। उससे पहले तो बैठे हुए वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने में नायल कर दिया। एक वजीर आजम को जी खत ने लिखा स्विस कोर्ट्स को, तो आप उस पर नायल हो गए, किसी को कहीं उठा के फेंक दिया, किसी को कहीं उठा के फेंक दिया। अब मुल्क को चलने दे, जो नेगेटिव बात है वो जरूर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, प्लीज। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब जरा एक सवाल भी आपके साथ कर लेता हूं क्योंकि वक्त की कमी होती है। वेलकम। अब ऐसा है कि हम यहाँ पर बैठ के यही कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, ये खुशाइंद बात है। अब हम तमाम पार्टीज का मौकफ जान रहे हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन को किस तरह लेके चल रही है, और अगर किसी को खदशात हैं तो वो भी हम उनसे जान रहे हैं। अब ये फरमाइएगा, मियां साहब कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज के साथ बैठकर हम चलने के लिए तैयार हैं। बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होगा नहीं होगा, मुलतवी हो जाएगा, 254 है फलां। नहीं, मैं नहीं कह रहा रफीक साहब, ये हमारे मेहमान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ये आगे चलते हैं। अब ये फरमाइएगा कि मियां साहब कह रहे हैं सबके साथ बैठकर चलेंगे, जरदारी साहब तनकीद कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको कि तमाम जमातों को किस तरह बैठा के चलेंगे? मैं फिर शहजाद साहब से पूछूंगा, लेकिन आप मुख्तसरन इसका जवाब दे दीजिएगा। तनकीद होती रहती है, मगर दिल दिमाग खुला रखना चाहिए, मुल्क के मफाद के लिए बैठना चाहिए और मेजर मसाइल पे इत्तफाक होना चाहिए। इलेक्शन अपना ठीक है, तफावत है तो बैठ के दूर होने चाहिए। मैं अब इजाजत चाहता हूँ, मैंने फिर काम जाना। थैंक यू। चले।